बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। नाम था मीठापुर। जैसा नाम वैसा ही स्वाद। गांव में हर कोई मिठाइयों का शौकीन था। गांव की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान थी। रामू हलवाई की मिठाई की दुकान, जहां ग्राहक हमेशा रहते हैं। रामू हलवाई एक साधारण पर ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपने घर में अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। रोज सुबह 4 बजे उठता, गाय का दूध दूहता और वह गाय का दूध कम ही दूहता, गाय के बछड़े के लिए कुछ दूध छोड़ देता। ताजी छेना बनाता और फिर लड्डू, जलेबी, बर्फी, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ तैयार करता। गांव में कुछ लोग रामू की मिठाई से जलते थे, खासकर भोला नाम का हलवाई, जो 2 दुकान दूर अपनी दुकान चलाता था। भोला ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिठाई में रंग, सस्ता तेल और बासी छेना मिलाता था, लेकिन लोग फिर भी रामू के पास ही जाते थे। भोले ने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी दुकान टूट जाएगी। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त कालू से कहा, अरे भाई कालू, ये 500 रुपए लो और रामू की दुकान से 1 किलो बर्फी लाओ, जो सिर्फ 250 रुपए की होगी। तुम रामू को 500 की नोट देना और मिठाई लेकर चले आना। कालू ने पैसे लिए और रामू की दुकान पर गया और उसने 1 किलो बर्फी ली और 500 रुपए दिए और वहां से जाने लगा। लेकिन रामू ने कहा, अरे भाई कालू, बर्फी तो 250 की है और तुमने मुझे 500 रुपये दिए हो। अपने 250 रुपये लेते जाओ। कालू बर्फी लेकर भोला के पास आया और उसे सारी बात बताई। अरे भाई कालू, ये तो तरकीब काम नहीं आई। इस तरह तो मैं कभी भी रामू को बदनाम नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन भोले ने अपनी दुकान से पैसे का थैला लिया और रामू को दुकान पर आने से पहले ही रामू की दुकान पर जाकर उसे थैली को रख दिया। जब रामू दुकान पर आया तो वो पैसे का थैला देखकर दंग रह गया। रामू को लगा कि किसी ने गलती से रख दिया। उसने थैली को एक साइड में रख दिया। भोला इधर सोच रहा था कि अब रामू थैली से पैसे निकालेगा और मैं उसके पास जाकर अपने थैली की मांग करूंगा। भोला इधर सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त कालू उसके पास आया। भोला ने कहा, अरे भाई कालू, चलो रामू की दुकान से कुछ सामान लेना है। दोनों दोस्त रामू की दुकान के लिए निकल पड़े। दुकान पर पहुंचकर भोला ने कहा, अरे भाई रामू, मेरी दुकान बंद थी, इसीलिए मेरे पैसे किसी ने तुम्हारी दुकान पर दे दी। क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो? हाँ भाई कालू, मैं जब सुबह को दुकान पर आया तो एक पैसे से भरा थैला रखा था। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया। रामू ने भोला को पैसे दिए। भोला ने पैसे लिए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर भोला बोला, अरे भाई कालू,
रामू ने तो इस थैली से एक भी रुपए नहीं लिया। हमारी ये भी तरकीब नाकाम रही। अब हमें दूसरी योजना बनानी चाहिए। अगले दिन भोला को एक तरकीब सूझी। वो फौरन अपने दोस्त कालू के पास गया। उसने कालू से कहा, कालू, ये दवा लो। और रामू के गाय के घास में ये दवा डाल दो, जिससे रामू की गाय दूध देना बंद कर देगी। कालू दवा लेकर निकल पड़ा। गाय के पास पहुंचकर कालू ने इधर उधर देखा। जब कोई नहीं दिख तो कालू ने दवा को घास में मिला दिया। और वहां से चला गया। इधर गाय ने घास को खा लिया। अगली सुबह जब रामू अपनी गाय का दूध धोने आया तो उसने देखा कि गाय का थन बढ़ गया है। उसे लगा कि अब गाय दूध ज्यादा देगी, इसलिए उसने आज 2 बाल्टी दूध धो लिया। उसे दूध से रामू ने ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई। जिसके कारण रामू की दुकान पर आज ज्यादा भीड़ थी। ये सब देखकर भोला ने कालू से कहा, अरे भाई कालू, भोले ने तो आज कुछ ज्यादा ही मिठाइयाँ बनाई हैं, इसीलिए सारे ग्राहक उसी के दुकान पर जा रहे हैं। तुमने रामू की गाय के घास में दवा तो मिला दी थी ना? अरे हाँ भोले भाई, मैंने तो रामू की गाय के घास में दवा मिला दी थी। लगता है रामू ने कुछ किया है, मैं पता लगाकर आता हूँ। कालू पता लगाने चल दिया। रामू की दुकान पर पहुंचकर कालू ने मिठाई खाई। और वापस आकर भोले से कहा, अरे भोले भाई, रामू कह रहा था कि जब सुबह को मैं गाय का दूध दूने गया तो गाय का थान फुला हुआ था, जिसके कारण मैं आज गाय से 2 बाल्टी दूध धो लिया। कुछ दिन बाद भोले ने अपनी दुकान बंद कर दी। जब ये बात रामू को पता चली तो रामू को बहुत बेकार लगा। और वह फौरन भोले के पास गया। इधर भोला खेती के कामों में लग गया। तभी रामू उसके पास आया और बोला, अरे भाई भोले, तूने अपने मिठाई वाला काम क्यों छोड़ दिया और खेती बाड़ी में क्यों लग गए हो भाई भोले? अरे भाई, रामू दुकान चल ही नहीं रही थी और रोज मेरी मिठाइयाँ खराब हो जा रही थी, इसीलिए मैंने अपनी दुकान बंद कर दी और खेती के कामों में लग गया। देखो भाई भोले, कोई भी काम करो ईमानदारी से करो तो वो काम पूरा होता है, इसीलिए खेती भी ईमानदारी से करना। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया। और भोला अपना काम करने लगा। भोले ने सोचा,
मैं रामू की दुकान खराब करने के लिए क्या से क्या किया, लेकिन जब मैं अपनी दुकान छोड़ी तो रामू मेरे पास आया और मुझे मशवरा दिया। मैं ही उसके खिलाफ हमेशा बुरा चाहता था।